नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कल 9 विधानसभा सीटों पर जी हां उपचुनाव संपन्न हुए। क्योंकि कल था 20 तारीख और 20 तारीख को कल ही महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में कल जो हुआ जी हां उसने हमारी भारत की राजनीति को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को जी हाँ हमारे भारत के संविधान को फिर से एक बार शर्मसार कर दिया। लेकिन कल का दिन इतिहास के पन्नों पर जरूर लिखा जाएगा। अब तक हमने चुनाव देखे हैं होते हुए, लेकिन कल जो हुआ ऐसे ही वास्तविक रूप से तस्वीर हमने कभी नहीं देखी। आप कुछ इमेज को आप ध्यान से देखिए। जी हाँ, आप पाएंगे कि आखिरकार भारत के राजनीति का स्तर किस तरीके से गिर चुका है। मोबाइल स्क्रीन पे आपके सामने कोई तस्वीर है जिसमें एक दरोगा खुलेआम पिस्तौल तान रहा है, वो भी आम जनता के ऊपर, जी हाँ 2 महिलाओं के ऊपर। इस दरोगा का जो एग्रेशन लेवल है, जो गुस्से का लेवल है, वो इस कदर तक बढ़ चुका है कि वो साफ साफ उनके ऊपर गोली चलाने की धमकी दे रहा है उन महिलाओं को। इन महिलाओं के हाथ में भी कुछ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन महिलाओं के हाथ में कुछ पर्ची है, कुछ कागज है। जाहिर सी बात है कि शायद ये वोट डालने की पर्ची रही होगी, ठीक है। और यहाँ पर दरोगा उनको धमका रहा है बार बार, ठीक है। और कई जगहों पर यह पाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि मुसलमानों को वोट डालने से जी हाँ रोका गया। और यहाँ पर ये दरोगा ये बोल रहा है कि उसके पास गोली चलाने के आदेश हैं, जबकि महिला बोल रही है कि आपके पास गोली चलाने के आदेश नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप एक आम जनता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वोट देने जाती हो, जी हाँ, जो एंट्री गेट पर स्कूल के या फिर जो भी आपका पोलिंग बूथ होता है, वहाँ पर केवल पुलिस वालों को ये अधिकार होता है कि आपसे केवल वो ये पूछता है कि आपके पास फ़ोन तो नहीं है। जी हाँ, बस। बाकी उसके पास कोई राइट नहीं है आपकी पर्ची देखने का, आपसे पूछने का कि आपने किसको वोट दिया है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस वालों ने, कई लोगों ने ये भी पूछा कि आपने किसको वोट दिया है। ये है हमारा अमृतकाल और ये है हमारा राम राज्य। सो गैस, देश के अंदर मंदिर बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर से पहले हमने इस देश को मंदिर बनाना था, तब होता राम राज्य स्थापित, तब हमको हर इंसान के अंदर राम दिखाई देते। लेकिन वर्तमान में तस्वीर कुछ और ही हो चुकी है। अब हर इंसान में हमको ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। हर इंसान का एग्रेशन लेवल इस कदर तक बढ़ चुका है कि वो दूसरे इंसान के खून का प्यासा बन चुका है। जी हाँ, ये तस्वीर आपने बहुत सारी एग्जाम्पल सुने होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वापस आता हूँ दोस्तों टॉपिक की तरफ। सो गैस, इन 2 महिलाओं ने बेबाक तरीके से, जी हाँ, पुलिस वालों से बात करी, बहस करी, उनका क्या काम है उनको समझाने का प्रयास करा। लेकिन दरोगा तो दरोगा है, पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं। क्या कानून की पढ़ाई उन्होंने इसी दिन के लिए करी थी क्या, कि इस तरह से सवाल जवाब करेंगे, जी हाँ, इस तरह से बंदूक तानेंगे आम जनता के ऊपर? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने ये वर्दी पहनी थी? जी हाँ, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने वो कस्में खाई थी? जी हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पर इनको एक ओथ दिलवाई जाती है। सो गैस, अगर ये कस्में उन्होंने इसी दिन के लिए खाई थी तो इनकी जॉब के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस इंसान की जो इंसानियत है उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग ने कल बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया, लेकिन निलंबित कब किया? जब यहाँ पर न्यूज़ 24 के एक पत्रकार ने, जी हाँ, बेबाक तरीके से, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी धर्म की पट्टी पहने, बिना गोदी मीडिया बने आम जनता के सामने इस तरह की तस्वीर लाने का प्रयास किया। उसके बाद जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई तो अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा इसको आप ध्यान से सुनिए। अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती। और दोस्तों, अखिलेश यादव जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आता है और एक्शन लेता है। अखिलेश यादव अपने समर्थकों से ये भी कह रहे हैं कि जब तक वोट ना दो वापस नहीं आना प्लीज़। अगर तुम्हें वापस कर दिया गया है तब भी वापस इस पोलिंग बूथ पर आप लोग पहुंचो और अपना वोट दो, क्योंकि अधिकारियों को वहां के अब निलंबित कर दिया गया है। ये आश्वासन दिया अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से। राइट दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि न्यूज़ 24 के क्या रिपोर्ट है। 3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है, मैं उसको डबल स्पीड में प्ले कर दूंगा कि जिससे कि आपका टाइम बच जाए।
और यहाँ पे इनकी पत्रकारिता को मैं काफ़ी थैंक्स करना चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पर उतर करके बिना किसी गोदी मीडिया का चश्मा पहने उन्होंने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपनी रिपोर्टिंग करी है। अब आप इस वीडियो को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो रिपोर्टर की मुलाकात होती है कुछ रहस्यमय लोगों के साथ होती है। जी हाँ, वो ना तो कोई चुनावी अधिकारी हैं, ना ही वो दोस्तों पुलिस वाले हैं, और वो खुद को कहते हैं कि हम तो गांव वाले हैं। और उल्टा रिपोर्टर से ये बहस करते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कि रिपोर्टर से ये लोग सवाल कर रहे हैं। हद हो गई। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिए कुछ लोग हैं जो न्यूज़ 24 की टीम को हमें धक्का देके बाहर ये करार कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? आप हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? आप हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? आप हमें क्यों धक्का दे रहे हैं? क्यों धक्का दे रहे हैं? सर हमें धक्का दिया जा रहा है। सर हमें धक्का दिया जा रहा है डीएम सर। देखिए तो देखिए हमें भी हटाया जा रहा है, तो आप सहज अंदाजा लगाइए। नहीं आप हमें धक्का क्यों दे रहे हैं? धक्का क्यों दे रहे हैं? नहीं मैं तो लोगों से बात कर रहे हैं। आप नहीं, आप हमें क्यों, आप मुझे टच क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, मैं माहौल क्या खराब कर, लोग आप हैं कौन? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं गांव का एक जिम्मेवार आदमी हूं। हमारे यहाँ जब अंदर जा रहे हैं, हमारे यहाँ मैं तो जा रहा हूं अंदर। आप क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? आप यहाँ दंगा भड़काने क्यों चले? आप यहाँ दंगा, आपको इजाजत आप एक समुदाय के लोगों को एक लेके चल रहे हो, आप ऐसे दंगा भड़काने चल रहे हो। भगाया जा रहा है। और दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि भगवान के इंसाफ की जो चक्की होती है वो चलती भले ही काफ़ी धीरे है लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। दोस्तों कई जगहों पर ना हमें कल उत्तर प्रदेश के अंदर हालात काफ़ी असामान्य दिख रहे थे। जी हाँ, मैनपुरी जैसे स्थान पर कई जगह पर हमको पुलिस वाले गश्त लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। करल विधानसभा में भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी हमको दिखाई दी। आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों है? जी हाँ, गश्त लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या वहाँ पे दंगे होने वाले हैं? क्या इस तरह की आपको कोई सूचना मिली थी? वास्तविक रूप से ये सड़क पर जो भी लोग वोट देने जा रहे थे उनको रोक करके उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। आखिरकार ये अधिकार इनको किसने दिया और क्यों दिया? इतनी बड़ी पावर इनके पास आखिरकार आई तो आई कैसे? दोस्तों क्या यही था हमारे भारत का राम राज्य? क्या यही था हमारा अमृतकाल? हम विदेश में हम लोग दोस्तों भारत की हमारी डंका बज रही है, लेकिन वास्तविक रूप से भारत देश के अंदर भारत की लंका लगी पड़ी है। उठा के देखिए मणिपुर की न्यूज़। जी हाँ, देख लीजिए भारत की महंगाई का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। देख लीजिए जी हाँ बेरोजगारी, और देख लीजिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार, और किसानों का बढ़ता हुआ जो आत्महत्या का जो आंकड़ा है जाके उसको देखिए। शायद यही था हमारा अमृतकाल और यही था सबका साथ सबका विकास। दोस्तों यहाँ पे इस ट्वीट को आप ध्यान से देखिएगा। ये ट्वीट यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि आपको मुरादाबाद में जो कुंदरगी विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनसे बहस हो गई है। और ये समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हाजी रिजवान है और वह प्रशासन पर गांव के अंदर चेक पोस्ट बनाने और आधार कार्ड चेक करने का आरोप लगा रहे हैं। और सीसाम में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, मगर यहाँ पर क्या पुलिस के पास ये अधिकार है? अगला ट्वीट आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये है हमारे मतलब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन सो गया है। ये किसी से नहीं छिपा है। मीरापुर के 50 गांव में दलित और मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। अब उसके बाद अगला ट्वीट आप ध्यान से देखिएगा राहुल गांधी का। ये ट्वीट कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र के भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज राज्य के स्वाभिमान और संविधान की रक्षा के लिए वोट आप लोग जरूर डालें। सो गाइस, महाराष्ट्र में भी ना एक ऐसा सीन कल कंडक्ट हुआ था। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में कुछ छात्राओं के द्वारा फर्जी वोट डलवाए जा रहे थे, जहाँ पर कांग्रेस का एक प्रत्याशी गया, कांग्रेस का एक नेता उस जगह को क्रॉस चेक करने गया। जब बच्चे सवाल जवाब किया तो वो बच्चे वहाँ से भाग खड़े हुए। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। सो गाइस, किस तरह से आपने देखा कि चुनाव से एक दिन पहले, जी मैं बात कर रहा हूँ विनोद तावड़े के बारे में, किस तरह से एक होटल के अंदर, विरार होटल के अंदर वो मीटिंग कर रहे थे। जी हाँ, पैसा बांट रहे थे, तो पैसे का खेल चल रहा था, पैसे के बदले के वोट खरीदे जा रहे थे। सो गाइस, ये हमारी भारत की राजनीति का स्तर, और आखिरकार ये स्तर काफ़ी अच्छा और तरीके से नीचे गिरेगा या फिर इस पर जी हाँ कोई वास्तविक रूप से कोई तगड़ा एक्शन लेगा हमारा चुनाव आयोग, हमारी न्यायपालिका। अब ये बताएगा आने वाला वक्त। बट दोस्तों आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वास्तविक रूप से क्या आप लोग अमृतकाल के दौर को एंजॉय कर रहे हैं। बट दोस्तों मेरा मानना यह है कि आटे में नमक चला लो, हर कोई चलाता है। जी हाँ, जिससे हम सब्जी खरीद के लेके आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आटे में नमक चला रहा है, मतलब कि अपना मार्जिन कट करके हमको वो सामान दे रहा है, चलेगा। लेकिन वर्तमान में जितने भी हमारे मैक्सिमम जितने भी नेता हैं
वो कहीं ना कहीं नमक में आटा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आटे में नमक चला रहे हैं। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। इस राजनीति के तेल में या फिर धर्म की चाशनी में, जी हाँ, जितने भी नेता होते हैं वो अपने चुनावी पकौड़े तलने का प्रयास करते हैं। मैनिफेस्टो के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से लगातार 5 साल तक राज करते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, मोदी सरकार को 10 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन वर्तमान में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महिलाओं के अत्याचार चरम पर, और ये हमारा सबका साथ सबका विकास, थिंक अबाउट इट। और हम सभी आम जनता के अंदर इतनी नफरत भर दी गई है कि हम लोग अब जॉम्बी बन चुके हैं। जहाँ पर भी नज़रें घुमाइए हर जगह हमको एक जॉम्बी मिल जाता है। हल्का सा हम उस पर टच नहीं हुए कि उसने हमारा वो खून का प्यासा बन गया। जी हाँ, हमारा सर तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए आतुर हो गया। आप देखिए दोस्तों, सिटी ऐसे एरिया में, जो मेट्रो सिटी है उन एरिया में जो एग्रेशन का लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। लेकिन मैं सवाल करना चाहूँगा इस समय वर्तमान की सत्ताधारी सरकार से। जी हाँ, बस यही सवाल है कि आखिरकार हम आम जनता जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। हवाई जहाज़ के सफ़र को जाएं तो एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, रेल यात्रा करें तो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है, सड़क यात्रा करें तो पुल गिर जाते हैं। चलिए, यात्रा के चकल्लस को हम छोड़ भी दें, साइड रख भी दें। अगर मन को सत्संग कीर्तन में जा कर के लगाएं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, 125 लोग मारे जाते हैं। आपको दोस्तों याद होगा हाथरस में क्या हुआ था। जी हाँ, सत्संग में, जहाँ पर जिनकी बॉडी को 5 से 6 घंटे वेट करना पड़ा, उसके बाद तो वह एम्बुलेंस आई थी। चलिए, ये भी अगर हम छोड़ छाड़ करके घर बैठ करके पढ़ाई करने लगे तो क्या होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो आम इंसान आखिरकार जाए तो जाए क्या और करे तो करे क्या। क्या इसके मेरे सवाल का जवाब अगर आपके पास भी है तो आप मुझे कमेंट चाहो तो कर सकते हो। और दोस्तों, भारत हमारा विश्व गुरु बन चुका है। विश्व गुरु की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं। लेकिन कभी आपने देखा कि हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक 105 क्यों है? हमसे भी अविकसित देशों की जो रैंक है हमसे काफ़ी अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं करारा तमाचा है हमारे भारत के ऊपर, जिसकी ना तो आवाज़ आम जनता ने सुनी, ना इस रैंक को किसी गोदी मीडिया ने आपको दिखाया। जी हाँ, जिसकी जो पिछली रैंक काफ़ी ख़राब थी, जिन देशों की जो हमसे काफ़ी अविकसित देश हैं, काफ़ी नीचे आते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी हंगर इंडेक्स की रैंक को ठीक कर लिया। वहाँ पर अब गरीबी संभल चुकी है, लेकिन यहाँ पर गरीब और गरीब बनता जा रहा है। महंगाई की सीमा चरम पर पहुँच चुकी है। सो गाइस, यहाँ पर भारत जैसे हमारे महान देश के अंदर, जी हाँ, इस अमृतकाल के दौर के अंदर सत्संग में जो भगदड़ में लोग मारे गए थे, उनकी जो डेड बॉडी मॉर्चरी से, जी हाँ, जो बाहर निकाली गई थी, उनकी बॉडी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा तक नहीं था। चलिए, वो भी अगर मैं छोड़ भी दूँ, आप कभी गौर से देखिएगा अपने एरिया के मॉर्चरी विभाग के अंदर, जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, उसके बाहर जो बॉडी लाई जाती है उसके ऊपर कपड़े के नाम पर कह सकते हैं छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है। चुन्नी से भी पतला कपड़ा होता है जिसमें आपको बॉडी आर पार दिखती है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर सफ़ेद रंग का कुछ पहना देते हैं और आपको बॉडी थमा देते हैं। तो ये हमारा अमृतकाल। तो गाइस, यहाँ पर देश के अंदर मंदिर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले देश को मंदिर बनाओ, तब हर इंसान के अंदर हमको राम दिखाई देगा, क्योंकि उसके पास, उस इंसान के अंदर होगी इंसानियत। लेकिन इंसानियत का अब गला घुट चुका है। अब दोस्तों, भगवान अवतार लेंगे या फिर हमको खुद, जी हाँ, अपने लिए राह तैयार करनी होगी, हमको खुद अपने इंसान के इंसानियत जगानी होगी। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।